को अपने हिस्से का पैनकेक दे दिया। बदले में उस भिखारी ने उसे एक पुरानी सी लिखने वाली कूची दी और कहा, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। मीरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह भिखारी अचानक गायब हो गया। मीरा ने घर जाकर अपने पिता को सब बताया, लेकिन राघव ने इसे एक साधारण बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। जिज्ञासा में मीरा ने उस कूची से चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने कागज पर रंग भरा, कूची एक रंगीन वाटर कलर पेन में बदल गई। उसी समय उसने देखा कि उसके पिता के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। उसने एक चित्र बनाया जिसमें ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अगले ही पल सचमुच ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सामान खरीदने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं। उसने एक और चित्र बनाया। इस बार उसने दिखाया कि उसके पिता किसी अमीर उद्योगपति के बिछड़े हुए बेटे हैं। अचानक एक लग्जरी कार ठेले के सामने आकर रुकी। उसमें से एक प्रभावशाली व्यक्ति विक्रम मल्होत्रा उतरे। उन्होंने भावुक होकर राघव को अपना खोया हुआ बेटा बताया। राघव स्तब्ध रह गए। वर्षों की जुदाई की भरपाई के लिए विक्रम ने उन्हें एक डिब्बा दिया। उसमें एक आलीशान कार और एक भव्य विला की चाबियां थीं, साथ ही एक बैंक कार्ड जिसमें करोड़ों रुपए जमा थे। राघव को लगा कि शायद यह सब किसी टीवी शो का हिस्सा है। उन्होंने आसपास कैमरे भी देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई मजाक या अभिनय है। फिर भी वे विक्रम के साथ कार में बैठ गए। विक्रम ने बताया कि उन्होंने पहले ही राघव के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी है। राघव ने सोचा कि उन्हें किसी शो में बेटे का किरदार निभाने के पैसे मिलेंगे, इसलिए वे भी उत्साहित हो गए। उधर मीरा ने फिर चित्र बनाना शुरू किया। उसने चाहा कि उसके पिता के जीवन में एक सुंदर और स्नेही जीवन साथी आए। जब वे लोग विक्रम के विला पहुंचे, वहां एक खूबसूरत और समझदार महिला सिया उनका इंतजार कर रही थी। विक्रम ने सिया को राघव की सहायक नियुक्त कर दिया और उन्हें अपनी एक बड़ी कंपनी का मालिक भी बना दिया। राघव यह देखकर दंग रह गए, क्योंकि वही कंपनी थी जहां से कुछ दिन पहले उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। वहां काम करने वाले लोग अक्सर उनका अपमान करते थे। जब राघव कंपनी पहुंचे तो उन्हें अब भी लगा कि यह सब एक नाटक है। उन्होंने गुस्से में उन लोगों को डांट दिया जिन्होंने उन्हें पहले तंग किया था। वे मन ही मन उनकी अभिनय कला की तारीफ भी कर रहे थे। तभी सिया अंदर आई और घोषणा की कि राघव अब इस कंपनी के नए सीईओ हैं। मैनेजर को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसने सुरक्षा गार्डों को राघव को पकड़ने का आदेश दे दिया। एक कर्मचारी तो गुस्से में बोतल उठाकर उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन उसी समय मीरा ने एक और चित्र बना दिया। इस बार उसने अपने पिता को एक शक्तिशाली सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया। अगले ही पल राघव में अद्भुत आत्मविश्वास